नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बीओ ने किया विद्यालयों का जांच। दंगल में दिखा पहलवानों का दम। लापता व्यक्ति का नदी से बरामद हुआ 5 दिनों बाद शव। एटीएम लूट की योजना बना रहे 2 लोगों को स्थानीय लोगों ने पकड़ा। चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिर गया है देवराहा बाबा का आश्रम। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सदर खंड शिक्षा अधिकारी ने क्षेत्र के आधा दर्जन स्कूलों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें एक स्कूल में बीओ ने छात्रों के साथ फर्श पर बैठकर भोजन किया। बताया जा रहा है कि सदर विकास खंड के बीओ देवमुनि वर्मा विद्यालयों का निरीक्षण करने सुबह निकले। 8:30 बजे वह मुजहना भटपुरवा स्थित परिषदीय विद्यालय में पहुंचे, जहां औचक निरीक्षण किया। इसके बाद 8:45 में पकड़ खास स्थित विद्यालय पर पहुंचे, यहां भी स्कूल का निरीक्षण किया। वहीं दोपहर को एक विद्यालय में पहुंचकर उन्होंने बच्चों के साथ भोजन किया और मिड डे मील को चखा तथा विद्यालयों में और बेहतर प्रबंधन करने और अच्छी गुणवत्ता के साथ बच्चों को शिक्षा देने के लिए पदाधिकारियों शिक्षकों को उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिया। मेहरौना घाट लार क्षेत्र के जनुआ गांव में धारू ब्रह्म सेवा समिति के द्वारा आयोजित विराट कुश्ती मुकाबले में उत्तर प्रदेश सहित बिहार प्रांत के विभिन्न जनपदों से आए पहलवानों ने अपने कला का प्रदर्शन करते हुए कुश्ती दंगल में लोगों की खूब वाहवाही बटोरी। इस दौरान अतिथियों ने अखाड़े में पहलवानों का हाथ मिलाकर कुश्ती का शुभारंभ कराया। बताया जा रहा है कि कुल 30 जोड़ी पहलवानों ने अपने अपने दांव का प्रदर्शन किया। विजयी पहलवानों को मेडल, नगद पुरस्कार और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद्र तिवारी, बरहज विधायक दीपक मिश्रा और देवरिया सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी, पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा, पूर्व विधायक काली प्रसाद, लार प्रमुख प्रतिनिधि अमित कुमार सिंह सहित तमाम गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। घर से बाजार के लिए निकले एक व्यक्ति का शव 5वें दिन मंगलवार को लार के जौत पार रघेन गांव के सामने छोटी गंडक नदी में मिला है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव पहचान करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। बताया जा रहा है कि मृतक लाखों पार निवासी ब्रिजराज ठाकुर उम्र 45 वर्ष पुत्र सूर्यनाथ ठाकुर थे, जो पिछले 23 अगस्त को घर से बाजार के लिए निकले थे लेकिन वापस नहीं लौटे। रात में परिजन इंतजार करते रहे। दूसरे दिन से उनकी तलाश शुरू हो गई। सभी जगहों पर तलाशी की जा रही थी। पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई थी। इसी बीच अब उनका शव मिला है, जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। पुलिस इस घटना को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। बैतालपुर में एटीएम के पास कैश भरने के दौरान 2 बदमाश अवैध असलहे के बल पर लूट की नियत से पहुंच गए थे। संदेह होने पर वहां मौजूद भीड़ और गार्ड ने दोनों को पकड़ लिया। इस दौरान बदमाशों ने भागने की भी कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सके। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने उन्हें कस्टडी में ले लिया। बताया जा रहा है कि बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। दोनों बदमाश बिना नंबर की पल्सर मोटरसाइकिल से घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचे हुए थे। सरयू नदी के पानी से देवराहा बाबा का आश्रम चारों तरफ से घिर गया है। बताया जा रहा है कि मोइल भागलपुर मार्ग पर पानी भरा हुआ है। मचान और गौशाला में भी पानी भर गया है। गोवंश को दिन रात पानी में खड़ा रहना पड़ता है। सड़क जलमग्न होने से भक्त आश्रम में नहीं आ रहे हैं। पानी भरे सड़क को पार करने में पसीना आ जाता है। तहसील क्षेत्र के सरयू और राप्ती नदी के किनारे बसे ग्रामों में बाढ़ का पानी भरने से चारों तरफ हाहाकार और तबाही का आलम हो गया है। 2 दिनों से जल स्तर स्थिर होने के बावजूद भी ग्रामीणों की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। बरहज घाट पर मंगलवार को भी नदी का जलस्तर 68 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से लगभग 1.50 मीटर ऊपर है। पानी की बढ़त रुकने के बाद भी ग्राम बिशुनपुर देवार और परसिया देवार में स्थिति गंभीर बनी हुई है। चारों तरफ पानी का सैलाब ही दिख रहा है।
इधर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत के भव्य सफलता को लेकर जनपद के न्यायाधीश देवेंद्र सिंह के निर्देशन में बैठक की गई, जिसमें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण देवरिया में लंबित मामलों का आपसी सुलह समझौता के आधार पर निस्तारण को लेकर पीठासीन अधिकारी मनोज कुमार राय सहित तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक किया गया और इसमें वादों को चिन्हित कर उन्हें निस्तारित करने के लिए रणनीति बनाने का निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस की सूची 2018 से अतिरिक्त पात्र पाए गए लाभार्थियों को आवास प्लस की सूची 2024 में जोड़े जाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि शासन के द्वारा निर्धारित मानकों का विशेष रूप से ध्यान देकर आवास योजना के पात्र परिवारों का नई सूची में नाम जोड़ा जाए तथा यह ध्यान दिया जाए कि किसी भी दशा में पात्र व्यक्ति सूची में शामिल होने से अवशेष न रहे। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कृष्णकांत राय ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश से प्राप्त निर्देश को लेकर सभी दिव्यांग पेंशन और कुष्ठावस्था पेंशन के लाभार्थियों का आगामी किस्त का भुगतान आधार बेस्ड प्रणाली के माध्यम से आधार लिंक के माध्यम से बैंक खातों में धनराशि का स्थानांतरण होना है। सभी दिव्यांगजनों को उन्होंने अवगत कराया कि वे अपने पेंशन के खाते को बैंक में जाकर आधार लिंक कराते हुए NPCI जल्द से जल्द करा लें। जिला सेवा योजन कार्यालय पर मॉडल कैरियर सेंटर देवरिया के संयुक्त तत्वाधान में जिला सेवा योजन कार्यालय परिसर ITI कैंपस देवरिया में एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इसमें 43 रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। कुल 3 कंपनी के द्वारा 24 रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों का प्रारंभिक चयन किया गया। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मेहरौना का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने छात्रों से सीधा संवाद स्थापित कर बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित किया और छात्रों के साथ दोपहर का भोजन भी विद्यालय के मेस में ही कर उसकी गुणवत्ता को परखा। डीएम ने सभी छात्रों के अभिभावकों को सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण के लिए आश्वस्त किया। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग यूपी नेडा के द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत जनपद देवरिया में 10,000 ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट संयंत्र की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके तहत बृहद प्रचार प्रसार तथा विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम को गति प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई और इसमें आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस साल जून महीने का GST रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले 7 फर्मों पर उपायुक्त राज्य कर के द्वारा 50,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। इन फर्मों पर SGST के संबंध में 25,000 और CGST मद में 25,000 का पेनल्टी लगा है। रिटर्न दाखिल करने में लापरवाही और विलंब करने वाले व्यापारियों के खिलाफ राज्य कर विभाग अब सख्ती दिखाने लगा है। पंजीकृत व्यापारियों को रिटर्न दाखिल करने के लिए समय निर्धारित किया गया है। मासिक GST रिटर्न फाइल करने को हर माह की 20 तारीख का समय रखा गया है, जबकि त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने की तिथि महीने की 24 तारीख को सुनिश्चित की गई है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बीओ ने किया विद्यालयों का जांच। दंगल में दिखा पहलवानों का दम। लापता व्यक्ति का नदी से बरामद हुआ 5 दिनों बाद शव। ATM लूट की योजना बना रहे 2 लोगों को स्थानीय लोगों ने पकड़ा। चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिर गया है देवराहा बाबा का आश्रम। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।